हेलो एवरीवन। तो नाउ अभी की क्लास में अपन जो है, जो चरक संहिता है, ठीक है, इसका सूत्र स्थान का जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय, इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें बेसिकली कोई श्लोक आपको लर्न तो नहीं करना है, बट इसको मैं नोट से ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसको अपन यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं बुक से पढ़ाऊंगा तो लेक्चर बहुत लंबा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं नोट से ही जो भी आपके एग्जाम में आते हैं वो सारे पॉइंट्स को मैं कवर करूंगा, यानी कि अगर आप नोट से भी पढ़ते हो तो आराम से पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। तो अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय, चैप्टर का नाम पहले लर्न करना जरूरी है कि क्या चैप्टर है। ठीक है, सूत्र स्थान का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? अपमार्ग तंडुलिनी अध्याय। तो यहाँ पे आपका बताया गया है इस अध्याय में क्या है, पंचकर्म। पंचकर्म के विषय में ऑलरेडी मैंने फर्स्ट क्लास में कितना बार बता दिया है। ठीक है, जो आपका वमन विरेचन, ठीक है, इसके अलावा जो वस्ती वग्रह है, ये सभी क्या आपके पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बताया गया इस अध्याय में पंचकर्म में जो अपन औषधि प्रयोग करते हैं, ठीक है, जो मेडिसिन प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो प्रयुक्त होने वाली शेष औषधियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो वो जो औषधि अपन मेडिसिन जो प्रयोग करेंगे उन औषधियों का वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत किया गया है। क्योंकि पिछले अध्याय में अपन ने क्या है, मूलिनी तथा फलिनी औषधि का वर्णन किया था। ठीक है, जो कि पंचकर्म में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि पिछले जो अध्याय है उसमें अपन ने क्या है, मूलनीय तथा फलनीय जो द्रव्य है वो अपन लोगों ने लास्ट जो चैप्टर है उसके अंतर्गत पढ़ के आया था कि मूलनीय द्रव्य जिसके मूल का प्रयोग किया जाता है, फलनीय द्रव्य जिसके फल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मूल कम होते हैं, ठीक है, और फल ज्यादा होता है, तो 19 इसकी संख्या थी, इसका 16 था। ठीक है, इस प्रकार से अपन लोगों ने ऑलरेडी देखा था। तो ये चीज यहाँ पे आपका बताया गया है। अब यहाँ पे बोला गया अपामार्ग तंडुलिनी का तात्पर्य है छिलका रहित बीज से। ठीक है, तो अपामार्ग का जो तंडुली है, ठीक है, तो अपामार्ग तंडुली से तात्पर्य क्या है, जो छिलका रहित बीज होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, अपामार्ग तंडुली। अब इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया है उसको अपन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरोविरेचक द्रव्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसका? सीरोविरेचक। तो सीरो विरेचक द्रव्य से क्या समझ रहे हो, जो क्या है नस्य में अपन प्रयोग करते हैं। नस्य के विषय में मैंने बता दिया था कि जब नासक छिद्र की सहायता से जो औषधि को दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड नस्य। तो सीरो विरेचक जो द्रव्य है, मतलब नस्य के रूप में अपन जिस औषधि का प्रयोग करेंगे उन द्रव्यों का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे बोला गया पंचकर्म में वमन विरेचन आदि क्रम में सबसे पहले सीरो विरेचन का इसलिए वर्णन किया गया है क्योंकि सिर को ही शरीर का मूल माना गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका वमन विरेचन जो है पंचकर्म के अंतर्गत जो वमन विरेचन है उसमें भी सबसे पहले क्या है, सिरो विरेचन को क्यों बोला गया है? क्योंकि क्या होता है, अपन नस से जब देते हैं तो कहाँ पे जाता है, सिर में काम करता है। ठीक है, तो वही बोला गया है कि सिर को क्या है, शरीर का मूल माना गया है। क्योंकि क्या है, मूल के स्वस्थ रहने पर जो वृक्ष है वो स्वस्थ रहता है। अतः सर्वप्रथम सिर के शोधन का वर्णन किया गया है। ठीक है, नस्य के द्वारा सबसे पहले इसी वजह से क्या है, सिर का शोधन करना चाहिए। ठीक है, सिरोविरेचक द्रव्य का प्रयोग करके, क्योंकि जब मूल ठीक रहेगा तो वृक्ष भी ठीक रहेगा, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर बोला गया है सिर जो होता है उसमें क्या है, वात नाड़ी का केंद्र भी बताया गया है। ठीक है, तो केंद्र स्थल कहाँ पे होता है वात नाड़ियों का, तो सिर में ही होता है। इसी के कारण शरीर की संपूर्ण चेष्टाएं होती है, और इसी के कारण जितना भी चेष्टाएं हैं शरीर की वो होती है। अतः इस केंद्र को निरोग रखने का प्रयास सिरोविरेचनीय द्रव्य के सिरोविरेचनीय द्रव्य के प्रथम वर्णन का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया ये जो जो आपका सिर है, ठीक है, वहां पे क्या है, सभी चीजों का आपको पता है ब्रेन से ही आपके सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ये इसको क्या है, सबसे पहले निरोगी रखना है, मतलब इसको स्वस्थ रखना है। इसी वजह से सिरोविरेचन जो द्रव्य है उसका वर्णन पहले किया गया है, ये यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो ये सिर के महत्व से रिलेटेड जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है कि सिर ही सबसे आधार होता है, वहीं पर से सारे फंक्शन जो है कंट्रोल होते हैं। इसी वजह से अपने को क्या है, सबसे पहले सिरोविरेचन के द्वारा यानी कि नस्य के द्वारा सिर को रक्षा करनी चाहिए। फिर यहाँ पे बोला गया है अपामार्ग। अपामार्ग मतलब चिपचिटा को बोला जाता है, ये ड्रग है। ठीक है, आप पढ़ोगे बाद में। तो इसका जो बीज होता है, या ऑलरेडी आप खेत वगैरह गए होंगे, ठीक है, फार्म वगैरह गए होंगे तो वहां देखे होंगे अपामार्ग का जो रहता है, ठीक है, वो पैर वगैरह में चिटक जाता है, तो वो ये कि अपामार्ग चिटचिटा का जो बीज है। इसके अलावा पिपली हो गया, मरीच हो गया, सहीजन हो गया, ठीक है, सॉरी, सहीजन का बीज हो गया, सरसों हो गया, जीरा हो गया, लहसुन हो गया, हल्दी हो गया, सेंधा नमक हो गया, काला नमक हो गया, सोंठ हो गया। इन सभी औषधियों को सिर के भारी होने पर, सिराशूल, पीनास रोग, ठीक है, अपस्मार तथा मूर्छा की अवस्था में, ठीक है, या फिर मूर्छा की जो आपका मूर्छा की अवस्था हो गया या अस्थमा में, ठीक है, सिरोविरेचन के लिए निमित्त देना चाहिए। मतलब ये जो अपमार्ग का बीज है, ठीक है, मरीच हो गया, सहीजन हो गया, इन सभी चीजों को
अपन नस्य के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, कौन से कंडीशन में, जब क्या है, जो सोंठ वगैरह हो गया, नमक हो गया, इन सभी औषधियों को सिर जब भारी लग रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है सिर में, ठीक है, या फिर सिराशूल यानी कि बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, सिर में पेन हो रहा है, पीनस रोग हो रहा है यानी कि जो रनिंग नोज है वो आपको देखने को मिल रहा है, अपस्मार यानी कि पागल, जो आपका इपिलेप्सी है वो देखने को मिल रहा है, मूर्छा यानी कि बेहोश हो जा रहा है जो व्यक्ति है वो, या अस्थमा से अगर पीड़ित है, तो उस कंडीशन में सिरोविरेचन के लिए निमित्त देना चाहिए। ये यहाँ पे बताया गया है इन सभी को। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सिरोविरेचन जो द्रव्य है उनका वर्णन किया गया है। सबसे पहले तो ये सारी चीजों को अपन प्रयोग कर सकते हैं सिरोविरेचन के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका बताया गया है वमन आदि द्रव्य। वमन आदि द्रव्य मतलब वोमिटिंग कराना है, तो उसके लिए कौन सी औषधियों का प्रयोग करेंगे, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वमन आदि द्रव्य। तो वोमिटिंग कराने के लिए कौन सी औषधियों का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बोला गया मदन फल वमन द्रव्य में श्रेष्ठ माना गया है। तो मदन फल को क्या है, जो वामक द्रव्य होते हैं, मदन फल जो है उसको वमन कराने में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह क्या करता है, कफ को या फिर कफ स्थान में आए हुए जो पित्त है उसको निकालने में सर्वोत्तम होता है। तो ये क्या करता है, जो कफ है या कफ के स्थान में अगर पित्त आया हुआ है तो उसको निकालने में सर्वोत्तम बताया गया है। वमन के लिए गंगाधर के मत से नीम की छाल का क्वाथ का प्रयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो जो वमन कर्म के लिए गंगाधर जी हैं उनके मत के अनुसार नीम की जो छाल है उसके क्वाथ का जो है प्रयोग में लाना चाहिए। साथ ही साथ जीवमूतक के फल और फूल, इच्छवागु के फूल और बीज और एला, ये जो है उपयोग में लाना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या है, एक तो मदन फल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मदन फल का अपन प्रयोग कर सकते हैं। अब कैसे करके वोमिटिंग कराएंगे, तो वमन के लिए अपन क्या करेंगे, गंगाधर जो है, ठीक है, टीकाकार है जिन्होंने चरक के ऊपर टीका लिखी है, उनके अनुसार ये बोला गया है, ठीक है, कि अपन क्या कर सकते हैं, नीम की छाल को भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नीम का जो छाल रहता है ना, जो उसका काष्ठ वाले ऊपर का पार्ट रहता है, उसको भी अपन क्या है, उसका क्वाथ बना करके, क्वाथ मतलब उसको गर्म करेंगे, ठीक है, पानी में, और उस जो काढ़ा है उसका जो प्रयोग है वो भी अपन करेंगे तो भी वोमिटिंग हो जाएगा। लेकिन मदन फल को अपन खिलाएंगे तो ज्यादा अच्छे से वोमिटिंग होगा, वो क्योंकि श्रेष्ठ है। इसके अलावा जूमुतक का जो फल होता है, जूमुतक जो प्लांट है उसका फल है या फूल है, इसको भी अपन क्या है, वमन कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ इच्छवागु जो होता है, इच्छवागु नाम का जो प्लांट है, ठीक है, या फिर इच्छवागु जो है उसका जो फूल है, ठीक है, और बीज है, इसको भी अपन क्या है, वमन कराने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो एला है, एला मतलब इलायची है, उसके उससे भी कई बार क्या होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है वमन कराने के लिए। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जूमुतक के फल, ठीक है, फूल, इसका प्रयोग करेंगे, इच्छवागु के फल और फूल, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। तो मतलब फूल यानी कि वही बीज है, ठीक है, सॉरी, फल मतलब वही बीज है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और एला का भी प्रयोग करेंगे किसके लिए, वोमिटिंग कराने के लिए। तो ये क्या है, वामक द्रव्य के अंतर्गत बताएंगे, जो द्रव्य मतलब ड्रग। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं विरेचनीय द्रव्य। तो यहाँ पे मैं आपको पासवर्ड बता देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, चरक संहिता है। ठीक है, चरक संहिता के सूत्र स्थान के अंतर्गत अपन कौन सा चैप्टर देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपका सेकंड चैप्टर देख रहे हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये आपका पासवर्ड रहेगा 2CS1, 2CS1, ये इसका पासवर्ड रहेगा। नाउ बात करते हैं विरेचनीय द्रव्य। तो विरेचनीय द्रव्य में बताया गया है कि विरेचनीय द्रव्य में त्रिवित सफेदा, सॉरी, सफेद निशोध वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो विरेचन कराने के लिए, विरेचन मतलब अधोभाग से, एनस मार्ग से जो आपके स्टूल के फॉर्म में जो दोष है उसको बाहर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, त्रिवित का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसे सफेद सफेद निशोध बोला गया है। जैसे कि वमन के लिए मदन फल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार जो त्रिवित है वो विरेचन में श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही साथ आरगवद, आरगवद मतलब अमलतास का जो मज्जा होता है, ठीक है, मुनक्का हो गया, इसके अलावा छिरणी मतलब भंड भार हो गया, नीचुल यानी कि जल वेतस या फिर हिज्जल हो गया, इन सभी औषधियों का जो प्रयोग है वो क्या करते हैं, पक्वाशयगत अगर दोष है, ठीक है, वो अगर दोष जो है पक्वाशय को प्राप्त हो गया तो उसको क्या है, विरेचन द्वारा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज याद रखनी, ये सभी जो औषधि आरगवद, मुनक्का, छिरणी, निचूल, ठीक है, इन सभी का प्रयोग क्या है, अगर दोष जो है पक्वाशय में आ गया है तो उसको क्या है, विरेचन के द्वारा निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको याद रखना। फिर बात करते हैं अस्थापन वस्ती। तो अस्थापन वस्ती के जो द्रव्य है उसके विषय में यहाँ पे बताया गया है कि अस्थापन वस्ती में अपन क्या करते हैं, पाटला का प्रयोग करते हैं, बेल की जो गुद्दी है उसका प्रयोग करते हैं, सोन पाठा का प्रयोग करते हैं, कास्मर्य यानी कि गंभारी का प्रयोग करते हैं, भटकटैया यानी कि जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेंगनी भी बोला जाता है, गोखरू हो गया, एरंड हो गया, यव हो गया, बेर हो गया, गिलोय हो गया, पलास हो गया, या फिर सभी प्रकार के जो आपके नमक है, पंच नमक है, इन औषधियों का जो प्रयोग है वो कहाँ पे, उदावर्त, ठीक है, या कॉन्स्टिपेशन जिसे अपन विबंध कहते हैं,
तथा अस्थापन वस्ती के रूप में करना चाहिए। ठीक है, तो अस्थापन वस्ती के रूप में अपन क्या है, जब उदावर्त का कंडीशन है, ठीक है, यानी कि अब डोमन में क्या है, एक प्रकार से प्रॉब्लम हो रहा है, फिर विबंध यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो अब क्या है, अपने को वस्ती देना है, यानी कि इडिमा देना है एक प्रकार से। वस्ती अलग होता है, इनिमा अलग होता है, बट इसमें क्या है, जो एनएस मार्ग है उसी की सहायता से अपन क्या करते हैं, जो औषध द्रव्य है उसका प्रयोग करते हैं। तो अस्थापन द्रव्य है ये सारे, पाटला, बेल की गुद्दी, ठीक है, इसके अलावा कास्मरिया, भटकटैया, एरंड, यौ, बेर, ठीक है, ये जब औषधियों का प्रयोग करेंगे तब उसे अपन क्या बोलेंगे, अस्थापन वस्ती कहेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, आयु की स्थापना कर देता है, मतलब आयु को बढ़ा देते हैं, इस वजह से इसे अपन अस्थापन वस्ती में प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये जो द्रव्य है उनको। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका बताया गया अनुवासन वस्ती। तो अनुवासन वस्ती में प्रयुक्त जो द्रव्य होते हैं वो पकाए हुए तेल तथा घृत में दी जाने वाली होती है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो स्नेह होते हैं, जैसे कि जैसे यहाँ पे अपन ड्रग का यूज कर रहे थे, ठीक है, किसमें, अस्थापन में। यहाँ पे अनुवासन में अपन क्या करेंगे, जो आपके जो स्नेह है, जो लिक्विड पदार्थ है उसका अपन प्रयोग करेंगे, जैसे कि आपका क्या हो गया, तेल हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, या फिर जो आपका घी हो गया, इनका अपन प्रयोग करेंगे। और उपयुक्त द्रव्य को क्या करेंगे, ये कि द्रव्य क्या होते हैं, जो घी हो, तेल होते हैं, ये क्या करते हैं, वात को कम करते हैं, यानी कि वातग्न होते हैं। साथ ही साथ यदि पित्तग्न भी होते हैं, ठीक है, पित्त को भी कम करते हैं, और कफग्न भी होते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग अपने को वात को कम करना है, पित्त को कम करना है, या कफ को कम करना है, उस अनुसार जो अनुवासन द्रव्य है वो देना चाहिए। साथ ही साथ पित्त कफ नाशक अन्य द्रव्यों से सिद्ध जो तेल होता है, ठीक है, घृत है, इनका भी प्रयोग करने के विषय में बताया है। ठीक है, तो ये जो है चक्रपाणी ने कहा है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी अपन इसमें स्नेह का प्रयोग करेंगे अनुवासन में, जबकि स्थापन में अपन जो द्रव्य है, ठीक है, वो अपन ड्रग जो है वो प्रयोग करेंगे। फिर युक्ति का महत्व बताया गया है। तो युक्ति का क्या महत्व बताया गया है, ये अपन देख लेते हैं। तो किसी भी औषधि की युक्ति यानी कि योजना उसकी मात्रा और काल पर निर्भर करती है। मतलब अब कोई भी मेडिसिन जब प्रिपेयर करते हो, बनाते हो, तो उसकी जो युक्ति है कि आप किस प्रकार से बना रहे हो, ठीक है, वो क्या है, मात्रा कितने अमाउंट में आप डाल रहे हो, और उसका समय क्या है, ठीक है, उसके ऊपर निर्भर करती है। युक्ति से सिद्ध, सिद्धि यानी कि सफलता, तथा प्रतिष्ठित यानी कि स्थित मतलब स्थिर हो जाता है, यानी कि आपका क्या है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मैं बोलूं आपको कि सड़ंग का पानी बनाओ करके, ठीक है, सड़ंग का पानी बनाओ, तो सड़ंग का पानी के अंतर्गत जो 6 कंटेंट है उसको आप क्या है लोगे, 6 कंटेंट, यानी कि मुस्ता हो गया, ठीक है, परपट हो गया, या फिर आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताता, सीधा बोलता हूँ त्रिफला, ठीक है, त्रिफला हो गया। सड़ंग पानी से ज्यादा बेटर इजी बताता हूँ, त्रिफला। त्रिफला में क्या है, 3 कंटेंट है, हर्रा, ठीक है, बहरा, आंवला, ठीक है, ये आपके होते हैं। अब इसमें क्या है, 1 2 3 इस अमाउंट में अपन जो है इन चीजों को मिलाते हैं, ठीक है, यानी कि हर्रा 1 रहेगा, बहरा 2 रहेगा, आंवला 3 रहेगा, तब क्या कहलाएगा, वो त्रिफला। यहाँ पे अगर हमने हर्रा को 4 कर दिया, ठीक है, बहरा को 1 कर दिया, आंवले को अपन लोगों ने 4 कर दिया, तो ये त्रिफला नहीं कहलाएगा। मतलब ये बोला गया है कि इसमें युक्ति लगा रहे हैं, एक प्रॉपर अमाउंट जो बताया गया है, 1 2 3, ठीक है, उसी अमाउंट में अपन इसको मिला रहे हैं, तब ये क्या कहलाएगा, त्रिफला कहलाएगा। अगर इसका अमाउंट कम ज्यादा हो गया तो त्रिफला के अलावा कुछ और बन जाएगा, ठीक है। तो वही चीज बोला गया है, उसे ही क्या बोलेंगे, युक्ति बोलेंगे, मात्रा बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। और काल मतलब इसको अपन क्या है, कोई भी काल में अपन नहीं कर सकते, एक प्रॉपर काल रहेगा, जैसे आपका ग्रीष्म का काल रहेगा, ठीक है, या हेमंत का काल रहेगा, उसी काल में ही अपन इसको बनाते हैं, ठीक है, एक निश्चित टेम्परेचर में। तो वही चीज है। तो इससे क्या है, आपका प्रॉपर त्रिफला बनेगा, सिद्धि प्राप्त होगी, ठीक है, और वो क्या है, स्थिर रहेगा। तथा द्रव्य का ज्ञान रखने वाले वैद्य, युक्ति को जानने वाले वैद्य सदा श्रेष्ठ होते हैं। तो जो क्या है, द्रव्य के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से मेडिसिन प्रिपरेशन करने हैं, ठीक है, बनाने हैं, और उसको कैसे करके प्रयोग करना है, उसको जानने वाले जो वैद्य होते हैं वो सर्वदा श्रेष्ठ होते हैं। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं 28 प्रकार के यवागु, यानी कि 28 टाइप्स के जो यवागु है उसका वर्णन किया गया है। कितने प्रकार के, 28 टाइप्स के यवागु का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब यवागु होता क्या है, सबसे पहले तो आपका ये क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो यवागु के विषय में आचार्य सारंगधर जी है, ठीक है, जो सारंगधर संहिता के राइटर है, ठीक है, सारंगधर ने क्या बताया है, यवागु निर्माण की जो विधि है इस प्रकार कहा है कि जब क्या करेंगे, 16 तोला, ठीक है, ये क्या है, जैसे पहले आप आजकल क्या है, किलोग्राम ग्राम ऐसा करके रहता है, पिछले टाइम में नहीं रहता था, ठीक है, पुराने समय में तो उस समय तोला चलता था। जैसे कि आप सोने के लिए करते हो ना, 1 तोला 2 तोला सोना उसी में खरीदते हो ना, तो उसी प्रकार 16 तोला अपन क्या करेंगे, जो औषध द्रव्य है, ठीक है, यानी कि जो मेडिसिन ड्रग है वो लेंगे, और उसमें 3 गुना, ठीक है, फिर 16 गुना अपन क्या है औषध द्रव्य लेंगे, ठीक है, उसको क्या है 3 से
16 गुना जल में पकाएंगे। तो 3 से लेकर के 16 गुना उसमें जल डाल देंगे। ठीक है, 16 गुना औषध द्रव्य लेकर के उसमें अपन मान के चलो 3 या फिर 16 गुना अपन जल डाल दिए और उसका पाक किए। पाक करने मतलब गर्म किए। फिर पाक करने के बाद में जब वो क्या है, जो उसका वाटर है वो क्या है, 1/2, ठीक है, मतलब आधा जब रेड्यूस हो जाता है, सिर्फ आधा बस बच रहा है, तब उसे क्या है अपन निकाल देंगे। तो क्या है, खीर जैसा दिखाई देता है, गाढ़ा दिखाई देता है वो, क्योंकि वन वन हाफ पार्ट जो है, यानी कि आधा जो भाग है वो तो रेड्यूस हो गया है, ठीक है, आधा ही बस बचे हैं। तो उसी को ही क्या बोलेंगे, यवागु बोलेंगे। तो यवागु इस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि मैंने एक लिया, बर्तन लिया, ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, ड्रग जो है 16 तोला डाल दिया, ठीक है। अब इतना ही मैंने क्या किया, 16 तोला ही इसमें अपन लोगों ने वाटर भी ऐड कर दिया, जो द्रव्य है उसके साथ में। अब इसको मैंने अग्नि के ऊपर पाक किया। तो अग्नि के ऊपर पाक किया तो ये जो आधा वाटर है वो आपका रेड्यूस हो गया, सिर्फ आधा बस बचा। तो क्या है, गाढ़ा पदार्थ बचेगा, खीर के समान गाढ़ा। ठीक है, तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, यवागु बोलेंगे। ये चीज यहाँ पे बताए गए हैं। फिर पेय के विषय में बताया गया है। पेय किसको बोलते हैं, तो पेय के विषय में बताया गया है कि आहार द्रव्य को 14 गुना जल में बनाई हुई। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, 14 गुना जल का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, ठीक है, किसके अंतर्गत, अष्टांग के अंतर्गत मैंने पढ़ा था। तो 14 गुना जल में बनाई हुई अत्यंत पतली, बहुत थोड़ी, सीढ़ी युक्त, पीने योग्य पदार्थों को क्या कहेंगे अपन लोग, यवागु कहेंगे। और ये क्या करता है, पाचन का काम करता है। तो यवागु के विषय मैंने जैसे बताया था कि इसमें अपन क्या करेंगे, अमाउंट में मैटर करते हैं कि 14 गुना अपन वाटर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पे अपन जो यवागु है, जो 28 प्रकार के यवागु है, उसको अपन देखते हैं। जैसे कि सबसे पहला आपका यवागु है शूलनाशक यवागु। तो देखो इसमें जो नाम है उसके अनुसार इसके कंटेंट को आपको याद रखना है। जैसे कि स्थूल को नष्ट करने वाले कौन से ड्रग है, तो पिपली हो गया, ठीक है, पिपली मूल हो गया, चव्य हो गया, चित्रक हो गया, सोट हो गया। इनसे बनाया गया जो यवागु होगा ना, वो क्या करेगा, सूल मतलब पेन को नष्ट करेगा। इस वजह से इसे अपन क्या बोलेंगे, सूल नाशक यवागु। तो याद रखना, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक और सोट, इनसे बनाया गया जो यवागु होगा। यवागु प्रिपरेशन अभी अपन लोगों ने देख लिया। तो इसमें ड्रग जो रहेगा वो उसके अनुसार इसका नाम कर दिया गया, क्योंकि ये क्या है, सूल को नष्ट कर रही है, ये सारे ड्रग, पिपली, पिपली मूल, चव्य, चित्रक, सोट। इस वजह से इसे क्या बोला गया, सूल नाशक यवागु बोला गया है। और सूल नाशक जो यवागु होता है वो क्या करता है, अग्नि दीपक यानी कि डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाएगा, तथा सूल को नष्ट करने वाला होगा, यानी कि पेन को नष्ट करने वाला होगा। इसका जो वीर्य होता है वो कैसा होता है, अब यहाँ पे आपका अलग अलग वीर्य बताए गए हैं। जैसे कि जो सोट होता है, ठीक है, ये जो सोट है इसका वीर्य क्या होता है, तीक्ष्ण होता है। बिल्व जो होता है उसका जो वीर्य होता है वो मध्यम होता है। और आंवला जो होता है उसका जो वीर्य होता है वो मृदु वीर्य होता है। तो ये चीज को भी यहाँ पे आपका बताया गया है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में पांचनी ग्राही पेय। ठीक है, तो पांचनी ग्राही पेय के विषय में बताया गया है। तो पेय कैसे करके बनाना है वो भी हमने देख लिया, 14 गुना पानी में। ठीक है, तो इसका कंटेंट आपको याद रखना है कि किन किन औषधियों से मिलकर बना हुआ रहेगा, तब उसे अपन डाइजेस्टिव यानी कि डाइजेशन करने वाली यानी कि पाचनी, ठीक है, और ग्रहण करने वाली ग्राही पेय बोलेंगे। तो जब कैथ हो गया, बेल हो गया, ठीक है, तीन पत्ती हो गया, ठीक है, त्रिपत्र जिसे बोलते हैं, इसके अलावा मट्ठा हो गया, खट्टे अनारदाने हो गए, ठीक है, इनसे बनाई गई सिद्ध मतलब बनाई गई जो पेय होगी, उसे अपन पाचनी और ग्राही बोलेंगे, क्योंकि ये क्या है, पाचन और ग्रहण ग्राही का काम करता है। तो कैथ, बेल, त्रिपत्र, ठीक है, मट्ठा, खट्टा अनार, इनसे बनाया गया सिद्ध किया गया जो पेय रहेगा उसे अपन पाचनी ग्राही पेय बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर इसके अंदर बोला गया पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेय, वातज वातज में हितकर होता है। तो पंचमूल क्वाथ से सिद्ध पेय। तो पंचमूल के अंतर्गत क्या आता है आपका, तो पंचमूल के अंतर्गत आपका जो द्रव्य आते हैं, ठीक है, पंचमूल के अंतर्गत जो आपके द्रव्य आते हैं उनके क्वाथ से सिद्ध की गई जो पेय होगी उसे अपन क्या बोलेंगे, वातज यानी कि अतिसार में हितकर पेय बोलेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, पंचमूल जो आपके होते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पे आपका लघु या वृहत नहीं लघु पंचमूल है। ठीक है, जैसे कि आपका कौन से जो आपके बिल्व, अग्निमन, सोना, कास्मरा, पाटला हो गया, ठीक है, तो वो आपके हैं, उनसे जो युक्त उनसे बनाया गया जो पेय होगा। जैसे त्रिफला बोलते हैं तो हृतिकी, विभीतिकी, आम्लकी आ जाता है ना, वैसे ही पंचमूल के अंतर्गत, लघु पंचमूल के अंतर्गत वो आ जाते हैं। ठीक है, बिल्व, अग्निमन, सोना, कास्मरा, पाटला ये आ जाते हैं। तो इनसे बनाया गया जो क्वाथ है, इनसे बनाया गया आपका जो क्वाथ है उससे सिद्ध जो पेय होते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, लघु पंचमूल पेय। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो वातज यानी कि अतिसार में हितकर बताया गया है। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट बताया गया है पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगनी पेया, यानी कि पित्त और श्लेष्म को नष्ट करने वाला, ठीक है, पित्त श्लेष्मिक और अतिसार को हरने वाला जो पेय है उसके विषय में बताया गया। तो पित्त श्लेष्म को कम करने वाला और अतिसार को हरने वाला जो पेय है उसको कैसे बनाएंगे, तो उसके कंटेंट बताए गए कि सखीन हो गया, बेल हो गया,
और आपका पीठवन हो गया, इनके क्वाथ से बनी हुई व खट्टे अनारदाने के रस से खटी खटी बना बना करके इसका प्रयोग पेय में किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो आपका सकीन हो गया, ठीक है, बेल हो गया तथा पिड़बन हो गया, इनके क्वाथ से बनी हुई तथा खट्टे अनार का जो रस है इससे खट्टी जो बनी हुई, इससे जो खट्टी बनाई जाती है, ठीक है, इनसे जो बनाई जाती है उस पेय को अपन क्या बोलेंगे, पित्त श्लेष्मिक अतिसार रोगनी पेय बोलेंगे। और ये अपन कहाँ पे प्रयोग करेंगे, तो नाम से ही आपका पित्त और श्लेष्म यानी कि पित्त और कब्ज जन्य जो प्रॉब्लम रहेंगे उसमें प्रयोग करेंगे, और अतिसार में प्रयोग करेंगे, तो इसमें बेनिफिशियल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने चार प्रकार के, अपन लोगों ने अभी 28 टाइप्स के यवागु के अंतर्गत फोर टाइप्स के अपन लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके जो बचे हुए आपके रिमेनिंग है, यानी कि 24 टाइप्स के आपके और बच जाते हैं। ठीक है, तो उसको अपन नेक्स्ट क्लास में अपन क्लियर करेंगे और ये चैप्टर को एंड करेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।